हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। नजदीक में ही डिप्लोमा फिजिक्स का पेपर आने वाला है, ठीक है। तो फिजिक्स में मैंने कई सारे चैप्टर्स कवर कर लिए, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट है, वेक्टर्स है, फोर्स है, मोमेंटम है, कई सारे मैंने टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। मैंने ऑलरेडी सब वीडियोस में बता रहता हूँ कि ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 मार्क के लिए जो मैं बोलता हूँ ना वो तो कर ही देने का, क्योंकि हर बार वो पूछा जाता है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने वो बैंकिंग ऑफ द रोड पढ़ाया था, ठीक है। लंबा वीडियो था, बट आपको वो करना होगा 7 मार्क्स का। आज भी कुछ ऐसा ही उसके एग्जाम्पल लेके आया हूँ, बट एग्जाम्पल करने से पहले एक टॉपिक है छोटा सा जो 3 मार्क में पूछा जाता है, 3 मार्क के लिए, ठीक है। तो जैसे कि 14 मार्क का, आई थिंक 14 मार्क का उसका वेटेज है 14 ऑफ मार्क्स का, तो 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क में कुछ पूछा जाता है, 4 मार्क में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन वो लोग डाल सकते हैं। अब देखो यहाँ जैसे अब मैंने टाइटल ऑलरेडी लगाया है, ब्रांडिंग ऑफ द साइकिल्स। अब तक मैंने कार के बारे में समझाया था, ठीक है, कि कार पे 2 तरह के फोर्स, मैंने 2 फोर्स का जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल, आपको वो रिमेंबर करना होगा कि कब ये 2 टाइप के फोर्स लगते हैं। लिनियर मोशन करते हैं तब या सर्कुलर मोशन करते हैं तब, तो वो आपको ये समझना होगा। तो दोस्तों आई रिवाइज दैट सर्कुलर मोशन में ये 2 फोर्स प्रोड्यूस होते हैं, कौन सा, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की डेफिनेशन क्या है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। इंडिविजुअली भी समझाया है और डिफरेंस के थ्रू भी समझाया है कि सेंट्रीपिटल में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीपिटल यानी सेंटर के थ्रू एक प्रकार का अट्रैक्शन लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल यानी सेंटर से दूर जाना होता है। इतना बेसिक मैंने समझाया था, और उसका फॉर्मूला भी अलग अलग है, कौन सी डायरेक्शन में है वो आपको इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक साइकिलिस्ट जा रहा है, ठीक है, तो व्हेन द साइकिल इज गोइंग राउंड द कर्व हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, यानी एक वो टर्न ले रहा है, ये साइकिल दिखा है, मतलब ये साइकिल है, ठीक है। मेरा ड्राइंग इतना तो अच्छा नहीं है, बट आपको समझ हो जाएगी कि बाइसिकल है, ये आपका रोड है, ये रोड है, वो एक थीटा एंगल पे टर्न लेने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड वहाँ कौन सा फोर्स लगेगा वो भी आपके इंटरव्यू और वाइवा में पूछा जा सकता है। कौन सा फोर्स लगेगा दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स, याद रखना है। कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको यहाँ लिखेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, और देयर आर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेंटर। वैसे भी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंटर के थ्रू ही अट्रैक्ट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोड्यूस, ठीक है, समझ में आ गया आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोड्यूस। अब जो साइकिल है उसका एंगल कितना है, एंगल इज द थीटा, एंगल इज इक्वल टू थीटा एंड मेड विथ वर्टिकल एक्सिस, और वो थीटा कौन से एक्सिस से बना रहे, वर्टिकल एक्सिस। अब आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि वर्टिकल एक्सिस कौन सी है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी होती है। ये आपकी वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, जिस बच्चों को बहुत डिफिकल्ट है फिजिक्स में, इसी के लिए लिख रहा हूँ वर्टिकल, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल एक्सिस से आपको कितना कोना बनाना है, कितना एंगल बनाना है, थीटा मेड विथ वर्टिकल एक्सिस, आपको ये दिखाना है एंगल, ठीक है, ओके। चलो दूसरा क्या लगेगा, mg, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो तो हर ऑब्जेक्ट पे लगता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ये क्या हुआ आपका mg, जो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, समझ में आया। अब mg लगता है तो उसका रिएक्शन भी ऊपर लगेगा, तो रिएक्शन जो अपवर्ड लगेगा, रिएक्शन इट इज द r cos थीटा, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस है और वो ऊपर लगेगा, ठीक है, समझ में आया। इतने आपको 4 फोर्स बताना है, तो हॉरिजॉन्टल पे डाउन, वर्टिकल पे डाउन, वर्टिकल पे अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल पे जो डायरेक्शन अपोजिट है वही हमें दिखाना है। अब चलो इतना तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि एक साइकिल जा रहा है, वो थीटा एंगल पे क्या कर रहा है, टर्निंग ले रहा है, ठीक है, थीटा एंगल पे क्या ले रहा है, टर्निंग ले रहा है। अब आगे जाके पहले इतना लिख लो
क्योंकि मुझे अभी डेरिवेशन करना होगा और डेरिवेशन के लिए फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतना पहले कॉपी कर लो कि क्या हो रहा है और क्या है, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख लो, ठीक है। चलो आगे जाते हैं कि वो कैसे हम करते हैं आगे का डेरिवेशन। देखो अब यहाँ कैसे डेरिवेशन होता है वो देखो जरा। मैं इतना पढ़ देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है आपको, देखो पहले तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स और रिएक्शन फोर्स है उसका हम कंपैरिजन करेंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ mg इज इक्वल टू r cos थीटा, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ। समझ में आया मैंने क्या लिखा, mg इज इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है। तो सही से लिख देता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखे, r cos थीटा, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, देखो ये दोनों अपोजिट है, तो यहाँ होगा आपका mv स्क्वायर बाय r अपॉन क्या करना है r sin थीटा। हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अगर आपने बैंकिंग ऑफ दी रोड किया है कार वाला तो इजीली समझ में आ जाएगा। हमें लास्ट में tan थीटा लाना है। अब यहाँ में ऐसा तो क्या करो, आपको थोड़ी ट्रिगोनोमेट्री आता होगी, थोड़ा दिमाग हो तो समझ जाओगे कि मुझे tan थीटा लाना है। हमेशा याद रखना जब कोई भी व्हीकल टर्निंग ले रहा है कितनी वेलोसिटी रखनी चाहिए तो tan थीटा ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ मुझे उसमें भी tan थीटा ही आया था बैंकिंग ऑफ दी रोड में। तो यहाँ क्या होगा आपका बैंकिंग ऑफ दी साइकिलिंग के लिए मुझे क्या करना होगा, tan थीटा लाना है। तो tan थीटा के लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन का रेशियो लेना होगा। अब tan थीटा के लिए क्या चाहिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया भाई क्या करना है, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा। पहले मैं रफ कर देता हूँ ताकि अच्छे से आप समझ पाए। पहले लिखना है कौन कौन सा फोर्स। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 यानी mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा आपका ये वाला, यानी ये हुआ आपका mg और ये हुआ आपका r cos थीटा, ठीक है। r गया, mm गया, तो फाइनल मिला क्या मुझे, यहाँ मैं लिख देता हूँ v स्क्वायर अपॉन rg, v स्क्वायर अपॉन rg और नीचे गया और यहाँ मिल जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। मैंने बोला ना कि मुझे tan थीटा चाहिए, तो ऐसा करेंगे तो वही tan थीटा मिलेगा। तो फाइनल क्या मिला, v स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ से आप अगर आपके पास थीटा हो तो वेलोसिटी भी मेजरमेंट कर सकते हो, जैसे कि ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan थीटा, ऐसा भी लिख सकते हो और स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हो rg tan थीटा। अगर आपको थीटा फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरा डेरिवेशन जो साइकिलिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि कौन से एंगल पे हमें क्या करना है। समझ में आया दोस्तों, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। पहले देख लो शांति से, अगर कुछ मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि कैसे कैसे करना है, क्या उसमें आएगा। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डेरिवेशन है, कुछ उसमें रॉकेट साइंस भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार वेलोसिटी चाहिए तो भी मिल जाएगी। अगर आपको कितने एंगल पे उसको टर्न करना है ताकि आप स्मूथली टर्न कर पाओ, वो भी आपके लिए यहाँ से फाइंड कर सकोगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका डेरिवेशन। इस थियरी के खत्म होने के बाद कोई थियरी इस चैप्टर की बाकी नहीं रहेगी। मैंने ऑल थियरी एक्सप्लेन कर चुका हूँ विथ डेरिवेशन। अब इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो उसके पहले आप लोग ये क्या करो, कॉपी कर लो, काटो भी, पुश कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अच्छे से आप लोग क्या करने पाओ, देख पाओ और लिख सको। तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं सीधे एग्जाम्पल पे, क्योंकि एग्जाम्पल भी फिजिक्स में कई सारे आते हैं, तो हमें एक ध्यान रखना है। तो चलो हम लोग आगे जाते हैं कोई एग्जाम्पल पे। उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, सारे में फॉर्मूला मैं देख रहा हूँ, ठीक है। सारे फॉर्मूला में क्या लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कौन कौन से फॉर्मूला, और लिस्ट बना लीजिए ताकि वही रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो
तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, अलग अलग हम करते हैं। देखो भाई, पहले तो हमारा पहला मैं लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हुआ आपका किलोग्राम और ये रहा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, v माइनस यू बाई टी, यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और उसका यूनिट मैंने ऑलरेडी यहाँ दिखा दिया है। ठीक है, चलो दूसरा आपका मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, मोमेंटम इज इक्वल टू P इज इक्वल टू mv, v यानी वेलोसिटी जिसका यहाँ किलोग्राम और यहाँ होगा आपका मीटर पर सेकंड। दूसरा फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया। हाँ, जब आपका सर्कुलर मोशन आए तब आपका क्या आएगा, v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t, 2πr अपॉन t व्हेन सर्कुलर मोशन, और उसमें क्या आएगा, रेडियन पर सेकंड, ध्यान रखना, व्हेन सर्कुलर मोशन। और यहाँ एक रिलेशनशिप भी था, लीनियर वेलोसिटी एंड सर्कुलर मोशन क्वांटिटी v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r। ये एक था आपका फॉर्मूला जो आपको याद करना है। उसके बाद जो कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम था वो भी आपको याद रखना है। ये जैसे दूसरा v इज इक्वल टू r थीटा बाई t, ऐसे फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं अभी आप लिस्ट बनाओ इसलिए लिख रहा हूँ, और ओमेगा बोले तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, सबका यूनिट क्या होगा यहाँ, रेडियन पर सेकंड होगा। सिंपल वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा यहाँ, मीटर पर सेकंड होगा। जब वो सर्कुलर में बन जाए तब रेडियन पर सेकंड होगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम में क्या होगा, m1u1 प्लस m1u2 इज इक्वल टू, ऐसा होगा m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो ओमेगा हो गया थीटा, v इज इक्वल टू ओमेगा r हो गया m1, कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम यानी वेगमानना संरक्षणનો नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद हमने बेंडिंग वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो तो थियरी है, बट उसके बाद हमने बेंडिंग ऑफ द रोड जिसमें हमने थीटा के लिए कि कितना थीटा हमें रखना है वो एक इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा आया था हमारा, v² अपॉन rg tan थीटा। ठीक है, यहाँ से आप थीटा भी फाइंड कर सकते हो, वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतने हमारे में फॉर्मूला आ गए हैं। ठीक है, दूसरा FC, हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का FC इज इक्वल टू mv²/r। ये इम्पोर्टेंट है, जब आपका सर्कुलर मोशन हो तब। मास बोले तो क्या था, m था, v यानी वेलोसिटी। ठीक है, और कोई बाकी रह गया है तो बोलो। दूसरा तो आई थिंक कुछ बाकी नहीं रहा है, देख लेता हूँ कुछ बाकी रहा हो तो। हाँ, अब देखो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल में वही चीज होगा, ये आपका सेंट्रीपिटल। ठीक है, ये आपका फंक्शन दिख रहा हो सेंट्रीपिटल। अब आपको समझना पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल क्या है, ऑलरेडी मैंने समझा चुका हूँ। सेंट्रीफ्यूगल बोले तो वही होगा, बट क्या होगा, माइनस में होगा, वो भी मैंने डिफरेंस में बता दिया है। दूसरा एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v²/r। ठीक है, जब आपका सेंट्रीफ्यूगल हो या सेंट्रीपिटल हो, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो यहाँ आई थिंक सारे फॉर्मूला आ गए इस चैप्टर के। उसके अलावा आई थिंक कोई होगा नहीं आपका फॉर्मूला, होगा तो हम एग्जाम्पल में देख लेंगे। ठीक है,